जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं वाटर बोर्ड के वर्कशॉप में, जहां हर साल की तरह इस साल भी सैयद मज़हर हुसैन ने जो है न्याज़ हलीम का एहतमाम किया है। यहाँ पे तमाम जो जितने भी इनके मुलाजमीन हैं, साथी हैं, MD वाटर बोर्ड हैं, वो इस हलीम न्याज़ से यहाँ मुस्तफ़ीद हुए हैं और यहाँ से अब से कुछ देर कबल गए भी हैं। हमारी उनसे बात भी हुई। इस हवाले से हमारे साथ सैयद मज़हर हुसैन मौजूद हैं। सैयद मज़हर हुसैन से बात करेंगे कि कब से ये न्याज़ हलीम का सिलसिला जारी है और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और मौला के करम से अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां साल है जिसमें हमने इस न्याज़ हलीम का एहतमाम किया है। और ये एक नज़र न्याज़ जो है उसी की बरकतें हैं जो अल्लाह पाक ने इस इदारे को, इस डिवीज़न को इतनी तक़वियत और इतनी हौसला और इतनी अहमियत दी हुई है। वाटर सप्लाई के हवाले से तो आपको पता है कि रात दिन वाटर सप्लाई का स्टाफ, अमला पब्लिक को, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए तगोदों करता रहता है। इस गैदरिंग से ये रहता है कि तमाम जो रिटायर्ड हमारे अफसरान हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, वो भी यहाँ पे शिरकत करते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती है और एक बाहमी मुफाहमत, बाहमी भाईचारे का और इसका एक मुजाहरा जो है होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने तौफीक दी, इंशाल्लाह इस सिलसिला जारी सारी रहेगा। इसमें हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनका बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें हमारे मोहसिन भाई हैं, नदीम भाई हैं, साकिब भाई हैं हमारे वाटर बोर्ड के, और हमारे और दीगर कई अफसरान हैं जो हमें इस सिलसिले में बहुत हद तक सपोर्ट भी करते हैं, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि ये एक आदमी का, एक टीम का काम होता है और ये मौला की नियाज़ है, वही तौफीक देते हैं, वही करवाते हैं। देखें, ये मौला हुसैन की ये नियाज़ हर साल मैं आता हूँ और कम बेश जो मुझे याद है अब तक, वो कोई 10 साल से तो मुझे याद है कि मैं यहाँ आता हूँ। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वर्कशॉप है। वर्कशॉप के अंदर जो है वो सैयद मज़हर हुसैन जो हैं वो ये नज़र व न्याज़ करते हैं और उसके बाद फिर 12 रबीउल अव्वल के भी सिलसिले में जो है माशाल्लाह बरेलवी हैं और वो भी इनका जारी रहता है। तो फिर 12 रबीउल अव्वल आएगा तो उस पर भी ज़रूर नज़र व न्याज़ चलती है। तो ये अच्छा इक़दाम है। इसमें कोई अमीर और गरीब का कोई तमीज़ नहीं है। इसके अंदर वाटर बोर्ड के जितने भी मुलाजमीन हैं वो आते हैं यहाँ पे और ये नज़र न्याज़ से जो है मुस्तफ़ीद होते हैं और ये एक नेक काम है जो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये जारी रहेगा। जहाँ तक लेबर का काम है, जो इस वक्त एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वही है और मैंने आते ही जो इनका लीव इनकेशमेंट का सिलसिला रुका हुआ था वो मैंने 100% जारी कर दिया है। आज जो है वो 1 ग्रेड से लेके 2 ग्रेड तक जो मैक्सिमम अमाउंट था, तकरीबन कोई 5.5 करोड़ के करीब था, वो तमाम लोगों के अकाउंट में चला गया है। फिर 3, 4 और 5 ग्रेड की जो लीव इनकेशमेंट है वो मैंने वैसे तो 12 तारीख का मैक्सिमम टाइम दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो कल परसों में ही मैं वो भी दे दूँ। और रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो कि तकरीबन सिर्फ 9 करोड़ बाकी रह जाएगा, वो भी मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं इस माह में ही कंप्लीट कर दूँ। एक बात। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक मेहरबानी की थी, जो मैंने समरी एक मूव की थी, जिन ऑनरेबल CM ने वो अप्रूव कर दी थी, वो तकरीबन 17 करोड़ रुपए जो हैं पेंशनर्स के थे, पेंशनर की मद में, वो डिसबर्स हो गए हैं और उस तमाम की तफसीलात जो है वो एक बुक की शेप में आ गई है कि उसके अंदर नाम, एम्प्लॉय नंबर, इवन उन जिसको मिले हैं उसका मोबाइल नंबर तक है कि रैंडम आप किसी को भी चेक कर सकते हैं कि वो 17 करोड़ जो हैं वो पेंशन की मद में जैसे ही गवर्नमेंट के पास से आए थे, मैंने आते ही दूसरे दिन सबसे पहले जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो 28 तारीख को मैंने जो है वो डिसबर्स कर दिए कि जी जिनकी भी पेंशन की मद में है 17 करोड़ रुपए वो उनको मिल जाएँ। ये बड़ा खूबसूरत महफिल सजाई गई है और मज़हर भाई गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी उन्हीं ने जो है वो उस नज़र का एहतमाम किया है, जिसमें वाटर बोर्ड के तमाम मुलाजमीन, अफसरान एक जगह पर जमा होते हैं और जो है मज़हर भाई की इस न्याज़ से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मज़हर भाई की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और वह इंशाअल्लाह जब तक हमारा इदारा कायम व दायम है और जब तक जो लोग इस नज़र में शिरकत करते हैं वो इंशाअल्लाह हर साल इस नज़र में शिरकत करें और इस नज़र के तवस्सुस से इदारे की तरक्की और खुशहाली भी आए। मज़हर भाई माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा इज्तिमा करते हैं, तमाम एम्प्लॉइज़ को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और ख़ुद दिल से करते हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। इस बहाने तमाम अफसरान, एम्प्लॉइज़ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक दूसरे से मिल भी लेते हैं
और हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे वो इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। और अपने काम में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। बारिश के उसमें आपने देखा डिफेंस के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी गाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया। और अपने जब तक वो पूरा कराची उनके पास था, जब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज आपने भी देखा मदर भाई की तो हमेशा रिवायत रही है कि ये हर साल इसको करते हैं और आज भी उसी तरह उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है और बहुत अच्छी और मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाते हैं और बहुत अल्लाह ताला ने इनको बहुत तौफीक दी है ये इस प्रोग्राम को करने की। बस अल्लाह ताला इनको करता रहे और ये होता रहे और इनको सेहत दे, इनके लिए हमारी दुआएं। बड़ा खूबसूरत है सर, और ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी टाइम निकाला। मज़र भाई जो हैं वो बड़े एहतमाम से रमज़ानों में तरावी का भी एहतमाम करते हैं और बिलखुसूस इनके यहाँ जो है ख़त्म कुरान की जो तकरीब होती है वो काबिल ज़ीद है। और इसी तरह से 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम भी होता है और ये न्याज़ हलीम जो है इसका भी जो है एहतमाम बड़े खुशूस से अपने दोस्तों के साथ एहतमाम करते हैं। और इसमें जो होता है तमाम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन, इसमें कोई तफरीक नहीं, अफसरान हो, एहलकार तमाम, और जो मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब हैं वो सब भी शरीक होते हैं। और ये एक इसके अलावा भी मदर भाई का एक वो बड़ा अच्छा इकदाम यहाँ पर है कि तकरीबन हर साल जो सेवर क्लीनिंग मशीनें आई हैं वो जिस डेट को वो आई हैं वो जो सालगिरह मनाते हैं उसमें भी वो ख़त्म कुरान की एक महफिल का अहतमाम करते हैं, उसमें भी न्याज़ का अहतमाम करते हैं। तो ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि मदर भाई जो है वो न्याज़ का और अल्लाह की राह में ये करके तमाम लोगों को जमा करते हैं और दुआएं खुद भी लेते हैं और दुआएं देते भी हैं। तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है बहुत। ये थे मोहसिन रज़ा जो कि बता रहे थे कि वाटर बोर्ड को अगर बेहतरी तौर पे चलाना है तो वाटर बोर्ड के में ही से जो है वो ख़ास तौर पे एमडी को या दीगर वर्कर्स को लाना होगा। अगर बाहर से लाया गया यकीनन वो तो काम को समझता नहीं है, फिर कराची की जो बदहाली और वाटर बोर्ड के जो इदारा है उसकी बदहाली होगी, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। जी।